बता दें, बंदर अब्बास के ऊपर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नजर आया है। पोर्ट क्षेत्र के आसमान में संदिग्ध ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया है। दक्षिणी ईरान में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ चुकी हैं। ड्रोन गतिविधि के बाद सैन्य सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान के दक्षिणी शहर बंदर अब्बास से बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर आसमान में संदिग्ध ड्रोन गतिविधि देखे जाने के बाद ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि एयर डिफेंस यूनिट्स ने कई शत्रुतापूर्ण ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कार्रवाई की है। वहीं देखिए, बंदर अब्बास ईरान का एक बेहद रणनीतिक बंदरगाह माना जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र में किसी भी सुरक्षा चुनौती को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। फिलहाल अधिकारियों की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत किया गया है। तो देखिए कैसे बंदर अब्बास के पास ये जो ड्रोन अटैक्स देखे गए हैं, इसके बाद ईरानी एयर डिफेंस बेहद ज्यादा एक्टिव हो चुका है। और आपको बता दें, इससे पहले भी बंदर अब्बास को निशाना बनाया गया था अमेरिका की ओर से, जो हमले किए गए थे उसमें। क्योंकि आपको बता दें, बंदर अब्बास एक बेहद महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो माना जाता है ईरान के लिहाज से, यदि हम देखें तो। और यही वजह है कि देखिए, यहाँ पे लगातार पहले भी जो हमले अमेरिका की ओर से किए गए हैं, उसके बाद एक बार फिर से ईरान सक्रिय हो चुका है। क्योंकि आपको बताएं, अमेरिका जो अब स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहा है, वो उन तमाम क्षेत्रों को, उन तमाम द्वीप को, इलाकों को निशाना बना रहा है, जिससे जो ईरान के नेचुरल रिसोर्सेस है उस पर किस प्रकार से हमला किया जा सके। बंदर अब्बास भी आपको बता दें उनमें से एक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ही है। और वहां पर आपको बता दें, सबसे ज्यादा जो IRGC है वो जो तमाम मिलिट्री है वो वहां पर मौजूद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सके, सारी स्ट्रैटेजी बंदर अब्बास में तय की जाती है और वहीं से यहां पर निगरानी रखी जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कौन से जहाज आते हैं, कौन से जहाज नहीं आते हैं, इसको लेकर बंदर अब्बास से ही ईरान अपना जो रुख है वो दिखाता हुआ नजर आता है। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, एक बार फिर से यहां पर जो ड्रोन्स हैं वो एक्टिव नजर आए हैं बंदर अब्बास के पास। सबसे बड़ा सवाल बनता है कि आखिर अमेरिका के द्वारा यदि यहां हमला करने की फिराक में फिर से अमेरिका है, बार बार बंदर अब्बास को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि ईरान के जो एक स्ट्रेटेजिक फोर्थ सिटी है बंदर अब्बास, एक्चुअली ईरान की स्ट्रेटेजिक फोर्थ सिटी, इसलिए बार बार बंदर अब्बास को टारगेट किया जाता है। और उनके ऊपर भी काफी टाइम से हम ये देख रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है। जो उनकी एजेंसीज है, जो उनकी अथॉरिटीज है या सोर्सेज है, उनके मुताबिक भी जो पोर्ट एरिया का जो के आसमान में सस्पिशियस ड्रोन एक्टिविटी भी काफी होती है। अभी हाल ही में कुछ देर पहले ही वहां भी एक सस्पिशियस ड्रोन एक्टिविटी डिटेक्ट होने के बाद एयर डिफेंस यूनिट्स ने तुरंत एक्शन लिया और एक हॉस्टाइल ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। उसका भी दावा किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर बंदर अब्बास की बात करें, क्योंकि बंदर अब्बास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ही ईरान का सबसे इम्पोर्टेंट नेवल और कमर्शियल पोर्ट है, जिसकी वजह से जो मिलिट्री और ऑयल शिपिंग ऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए वो कहीं ना कहीं बंदर अब्बास एक सॉफ्ट टारगेट हमेशा से बनता है। अब अगर सिचुएशन की बात करें, जो अभी सिचुएशन चल रही है कि ड्रोन एक्टिविटी के बाद सदर्न ईरान में भी मिलिट्री अलर्ट और बढ़ा दी गई है। कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स की अगर बात करें या नेवल डिफेंस या नेवल बेसिस, मिसाइल इंस्टॉलेशन पर सिक्योरिटी और मजबूत किया गया है। और ये डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि उस वक्त सामने आई है जब अमेरिका ने बंदर अब्बास से जुड़े नेवल फैसिलिटी, सबमरीन मेंटेनेंस सेंटर और कोस्टल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई प्रेसिशन स्ट्राइक्स किए हैं। सेटकॉम के द्वारा भी स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने प्रेसिशन स्ट्राइक खत्म कर दी गई है। और कहीं ना कहीं ये हम काफी दिन से ये ट्रैक कर रहे हैं कि वैसे ही सीज फायर खत्म हो गया है और दोनों देशों के बीच जो बढ़ती मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के बाद भी गल्फ रीजन में टेंशन अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। और कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास लगातार सर्विलेंस और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल ब्रायन, यानी कि क्या कहा जा सकता है कि कुछ न्यूक्लियर साइट्स को लेकर भी वहां से जानकारी निकलकर सामने आई। यहां पर सबसे ज्यादा IRGC और जो मिलिट्री फोर्सेस है ईरान की वो मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमले, बार बार अटैक देखा जा रहा है अमेरिका के द्वारा इस पोर्ट पर, क्या कहा जा सकता है कि उस निगरानी को कंट्रोल करना चाहता है अमेरिका, जो कि वहां पर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निगरानी ईरान के द्वारा की जा रही है, आवाजाही जो देखा जा रहा है? देखिए, क्योंकि जैसे पहले बताया था कि बंदर अब्बास एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हब है ईरान के। और क्योंकि अगेन जैसे मैंने पहले बताया था कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, और कहीं ना कहीं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल शिपिंग रूट पे ये बहुत एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन माना जाता है,
तो कहीं ना कहीं जो बंदर अब्बास का जो फॉर्मेशन है या जो ऑपरेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर हम नेवल या कमर्शियल पोर्ट की बात करें तो। पर कहीं ना कहीं और उसके अलावा भी मिलिट्री और ऑयल शिपिंग ऑपरेशन भी बहुत ज्यादा होती है। और कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें सदर्न ईरान की जो एक बैकबोन है वो बंदर अब्बास माना जाता है। तो यूएस कहीं ना कहीं, जैसे हम अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पहले स्टेटमेंट की बात करें, उन्होंने क्लियर कहा था कि ईरान के गोल्ड डिपोज, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, नेवल बेसिस पे अटैक किया जाएगा ताकि उनको हेल्पलेस हेल्पलेस किया जाए, उनको उनकी जो बैकबोन है उनको तोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं यूएस इसीलिए इतनी स्ट्रेटेजिकली ये सारी अटैक्स सेंटकॉम या पैसिफिक कमांड के द्वारा कर रही है ताकि ईरान के पास कोई और अल्टरनेटिव ना हो, जो उनके जो मिलिट्री ऑपरेशन है, नेवल ऑपरेशन है, वो खत्म हो जाए, जिसके बाद यूएस के पास एक अपर हैंड आए हो। और उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप या यूएस की तरफ से ये भी उम्मीद किया जा रहा है कि ये अटैक्स के बाद ईरान खुद ट्रंप के पास आए, ईरान खुद यूएस के पास आए कि सिचुएशन नॉर्मल किया जाए, सीज फायर किया जाए, जो न्यूक्लियर ऑपरेशन है वो खत्म किया जाए और यूरेनियम एनरिच को लेकर भी जो कॉन्वर्सेशन है वो भी खत्म किया जाए। तो कहीं ना कहीं यूएस का अगर हम बात करें, यूएस की मेंटालिटी या ट्रंप की मेंटालिटी ये है कि अटैक्स ऐसी जगह किया जाए ताकि ईरान हेल्पलेस हो जाए, जिसके बाद ईरान खुद ट्रंप के पास है। जी बिल्कुल ब्रायन, यानी कि जरा ये भी बताइएगा कि क्या यहाँ पर केवल गतिविधि ड्रोन की देखी गई है या फिर यहाँ पे अटैक किया जा रहा था जिसको ईरान के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया है? अटैक तो जरूर हुआ है, क्योंकि अगर हम यूएस की बात करें, काफी अटैक्स हुए हैं। बंदर अब्बास की बात करें, सदर्न ईरान की बात करें, ऐसी कई जगह है जहां ईरान के बेसिस पे किसी की बात करें, कई ऐसी जगह है जहां यूएस ने अटैक किया है। और ये कुछ देर पहले यूएस सेंटकॉम की तरफ से भी ये प्रॉपर स्टेटमेंट आया था कि अटैक कई जगह हुआ है, इंटरसेप्शन भी भले ही हुआ है। और सेंटकॉम ने अपनी जो ऑपरेशन है वो भी चालू रखी। उन्होंने ये भी कहा कि लोकल टाइम 9 बजे तक ऑपरेशन चली और ऑपरेशन अभी खत्म हो गई है। तो देर रात तक, क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम अपनी टाइम जोन की बात करें तो वहाँ हमारी टाइम जोन देर रात तक ये चली ऑपरेशंस, और काफी इंटेंस ऑपरेशन था, क्योंकि यूएस में काफी ये स्ट्रेटेजिक साइट्स है, स्पेशली बंदर अब्बास की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ ऐसी कई जगह अटैक्स हुए हैं, इंटरसेप्शन भी हुआ है। तो ये, और ये आजकल आज की बात नहीं है, ये काफी दिन से हम खुद ट्रैक कर रहे हैं। बिल्कुल ब्रायन, बहुत लंबे समय से यहाँ देखने को मिल रहा है और अब तो यही बात है कि बार बार यहाँ पे अमेरिका अटैक करता है और फिर ईरान की ओर से भी हम पलटवार देखते हैं। इसमें देखना होगा कि क्या ईरान इसके ऊपर भी कड़ा रुख अपनाता है और क्या इसके ऊपर भी बाहर तमाम खाड़ी देशों पर जैसे अटैक देखने को मिल रहे हैं वो क्या फिर से ईरान की ओर से देखा जाता है इसके बाद। ठीक है ब्रायन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।